नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो AIR से थे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने धारवाड़ कर्नाटक के एरिया में एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्था परिसर का उद्घाटन किया। ये IT सेक्टर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि हम विश्व में एक अग्रणी देशों में से आते हैं और इसी दिशा में हम और भी अच्छे स्तर पर जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये है, साथ में धारवाड़ अगर यहाँ पे न्यूज़ में आया तो हमारे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि धारवाड़ क्षेत्र से रिलेटेड की जो क्या क्या चीज़ें वहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लोकेशन वाइज या फिर मैप वाइज। सबसे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में हमें जानना होगा कि उसमें क्या क्या है, कौन सी हैं, कैसे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि धारवाड़ में लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम जैसी जो धातुएँ हैं या फिर जो खनिज है वो पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कित्तूर किला, इसके बारे में भी हमें जानना होगा कि कित्तूर किला किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया। साथ में जोग प्रपात जो शरावती नदी के तट पर है, वो भी हमें लोकेशन भी देखनी होगी मैप में जाके कि शरावती नदी कहाँ है और वो किसकी सहायक है। साथ ही साथ जोग प्रपात वहाँ एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है नेशनल पार्क जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंसी नेशनल पार्क, इन दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2007 में। तो दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2007 में बनाया था दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक धारवाड़ में राष्ट्रपति जी ने जो परिसर घोषित किया है, इसमें धारवाड़ से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखनी होगी। साथ में एक दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र जो बल के जो सिपाही हैं उनको सम्मानित किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किस तरीके से, या फिर हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो रणनीतिक क्षेत्र से कितने इम्पोर्टेंट है, आर्थिक क्षेत्र से, साथ ही साथ क्योंकि हिमालय स्टेट है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ऐसे हम इस तरीके से एनालाइज करते हैं न्यूज़ को कि हाँ ये कहाँ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसी न्यूज़ को, और कहाँ हम इसको प्रिपेयर में हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगला था ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो हैं वहाँ पे पुलिस प्रमाण पत्र आवेदन की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे पासपोर्ट निर्माण करने के लिए जो संबंधित सुविधाएं हैं वो किस तरीके से बहुत ग्राउंड लेवल तक भी उन सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। तो इसलिए ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पुलिस प्रमाण पत्र के आवेदन की सुविधा की शुरुआत की है। अगला है इम्पोर्टेंट हमारा जलदूत ऐप की शुरुआत की है। जलदूत ऐप किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है? एक तो हमारा जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि हम डेटा लेड गवर्नेंस को प्रोत्साहित करें। तो जो गवर्नेंस का एरिया है GS सेकंड में, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। तो जो जलदूत ऐप है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो कुछ सेलेक्टेड जो गांव हैं, सेलेक्टेड गांव में कुछ चयनित कुओं के जल स्तर को देखा जाएगा साल में 2 बार, एक बार मानसून आने से पहले और एक बार मानसून आने के बाद, जिससे हम जो जल स्तर की जो एक्चुअल स्थिति है उसको हम डेटा में संकलित कर सकें और उसके आधार पे हम कुछ पॉलिसीज़ बना सकें। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डेटा लेड गवर्नेंस के लिए। साथ ही साथ हमारा जो GS थर्ड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू या फिर जो सिंचाई क्षेत्र है और जल संबंधित जो क्षेत्र है, ठीक है, और वाटरशेड कार्यक्रम और वर्षा जल संग्रहण, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बहुत यूज़फुल हो जाते हैं इस दिशा में। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया है। ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाता है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो 10 यूट्यूब पर जो प्रतिबंध लगाया है वो किस आधार पर लगाया है? क्योंकि देशव्यापी गतिविधियों में था, साथ ही साथ ये गलत सूचना भी प्रसारित कर रहे थे हमारी सेना के बारे में, हमारी सीमावर्ती राज्यों के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी GS थर्ड के लिए। साथ में इम्पोर्टेंट था इम्फाल से तेजू जो एरिया है वहाँ के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की है। तो लोकेशन वाइज देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इम्फाल मणिपुर में है और तेजू हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हवाई सेवा है वो शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इम्फाल और तेजू। इम्फाल में इतने ज़्यादा लोकेशन वाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे तेजू इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहली चीज़ तो लोहित डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लोहित
किस नाम पे है, लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो हम ब्रह्मपुत्र के जो सहायक नदी है नॉर्थ ईस्ट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से निकलती है, जिसको तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे उससे बाद में जो मिलती है यहाँ पे दिहांग, दिबांग, लोहित, ये 3 नदियाँ यहाँ हो गई। फिर यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, और यहाँ सिक्किम से तिस्ता निकल के यहाँ पे मिलती है। वहीं पे धनसिरी यहाँ पे। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनको और भी विस्तारित रूप में हम ज्योग्राफी में देखेंगे। फिर इसके बाद में अगला हम देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट था कृषि उत्पादों को निर्यात। कृषि उत्पादों के जो निर्यात है उसको बढ़ाने के लिए जो सहकारिता मंत्रालय है उन्होंने अमूल के साथ सहयोग करने की दिशा में शुरुआत की है, जिसमें क्या है, मल्टी स्टेट निर्यात केंद्र स्थापित करेंगे। मल्टी स्टेट निर्यात केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य क्या है, हम निर्यात उन्मुख जो अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि भारत एक निर्यात करने वाले हब के रूप में विकसित हो। तो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट सेक्टर हो जाता है, इसलिए जो एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक जो निर्यात करने की जो नीति है उसके लिए ये हब हम स्थापित करेंगे, सहकारिता मंत्रालय, क्योंकि यहाँ पे अमूल का जो मॉडल है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें जैविक उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, साथ ही साथ हम जो कृषि, इससे हमारे जो किसान हैं उनकी आय भी दोगुना करेंगे, आय वृद्धि भी होगी। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं कि एपिडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के अंदर नहीं आता है, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर आ जाता है। एपिडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य जो हैं उनका निर्यात करता है। वहीं पे इस दिशा में कि हम निर्यात करने की दिशा में कुछ इम्पॉर्टेंट जो नीतियां हैं वो हम यूज़ कर रहे थे, जैसे राष्ट्रीय कृषि उत्पाद निर्यात नीति। इसमें हमारा लक्ष्य था कि 2022 तक कृषि निर्यात को हम दोगुना करेंगे, दोगुना करके $60 अरब के आसपास ले जाएंगे। ठीक है, वहीं पे जो किसान उत्पादक संगठन है उनको प्रोत्साहन देके हम इस दिशा में इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। तो ये हमारे इससे रिलेटेड है। भारत, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत कृषि निर्यात में टॉप 15 कंट्रीज़ में है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम आने वाले वर्षों में कहाँ पहुँचते हैं। तो इसकी दिशा में हम कुछ नीतियाँ बना रहे हैं, उसी नीतियों के अंतर्गत ये एक नीति है। अगला है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वोकल फॉर लोकल। अब वोकल फॉर लोकल कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वैसे ही हमारी जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इस दिशा में एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी जड़ें उसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, कब बना, कहाँ है, कब, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखनी होगी। वहीं पे महात्मा गांधी का जो कुटीर उद्योग का जो लक्ष्य था वो भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं पे अगर वोकल फॉर लोकल हम उसको प्रोत्साहित करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। साथ ही साथ हमारे जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारे जो प्रयास हैं वो भी पूरे करते हैं। साथ ही साथ हम रोजगार भी बढ़ाएंगे और ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा, घरेलू उद्योगों को निर्यातक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पे वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में रणनीतिक स्थिति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं पे इससे मांग बढ़ेगी, MSMEs में वृद्धि होगी और छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी और आयात भी कम करना पड़ेगा। हम आयात पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सेमीकंडक्टर हम अभी 100% आयात करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कुछ ऐसे भी हैं जो हम आयात कम कर सकते हैं निर्यात के कंपैरिजन में। हम अगर आयात के कंपैरिजन में निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर होगा। स्थानीय उद्योगों के लिए भी लाभ हो सकता है। स्थानीय लोकल एरिया में रोज़गार बढ़ेगा। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, वहीं पे अगर लोकल एरिया में रोज़गार बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ा तो जो प्रवास है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो प्रयास हतोत्साहित होगा। तो जो शहरीकरण की चुनौतियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएंगे।
वहीं पे ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित देता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही देख लीजिए कि इटली में पहली बार महिला पीएम बनने की दिशा में अग्रसर है। तो बड़ी बात है कि इटली एक विकसित राष्ट्रों में या फिर यूरोपीय कंट्री है, तो उसमें पहली बार महिला पीएम बन रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ले सकते हैं। ये हमारी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। धन्यवाद।